नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना शुरू होने वाला है और 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होने वाला है। राहु, केतु और बृहस्पति, इन तीनों ही ग्रहों का गोचर होने जा रहा है मई के महीने में। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है राहु केतु का गोचर, और साथ ही साथ बृहस्पति जो कि अतिचारी हो जाएंगे 14 मई से, उनका भी गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो उनका गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई के महीने में आपको अपने जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उस उपाय के बारे में भी बात करेंगे जिसे कर आप अपने जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने घर में, अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सेहत से। मंगल अभी आपके पहले ही भाव में नीच के होके विराजमान है, तो सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल प्रथम भाव में जब नीच के हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज हैं उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है, आपके क्रोध में इजाफा हो सकता है, आपके एग्रेशन में इजाफा हो सकता है, आपको स्ट्रेस रह सकता है और स्ट्रेस की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे भी कर्क राशि वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और जब मंगल आपके प्रथम भाव में होंगे तो मंगल कहीं ना कहीं एंजाइटी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी दे सकते हैं, जिस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप पे प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को शांत रख लेते हैं तो यही मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह है। मंगल आपके 5वें भाव के कारक हैं, आपके 10वें भाव के कारक हैं। 10वें भाव के कारक प्रथम भाव में जब विराजमान होते हैं तो करियर से जुड़े बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपको आपके नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं मंगल देव। अब क्योंकि सूर्य देव भी आपके 10वें भाव में विराजमान है, सूर्य मित्र है मंगल के, सूर्य आपके 10वें भाव में उच्च के होकर विराजमान है और 15 मई तक वो यहीं रहेंगे। करियर में आपकी रफ्तार देखने को मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको तरक्की मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको आपके जॉब में। सरकारी नौकरी मिलने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार के कारक है, वो गवर्नमेंट के कारक है, सूर्य राजा है। तो सरकार से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, सरकार से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। सूर्य 10वें भाव में किसी न किसी रूप में आपको सरकार से, गवर्नमेंट से फायदा दिलवाते हैं, और यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं आपके 10वें भाव में, तो सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। अगर किसी तरह का कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है जो काफी लंबे समय से लंबित है और नहीं हो पा रहा है, तो वो काम भी आपका पूरा हो सकता है 15 मई तक। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बृहस्पति के गोचर से आपको क्या लाभ मिल सकता है। बृहस्पति आपके 2 भावों के स्वामी हैं। बृहस्पति आपकी राशि में 6ठे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी अदालती मामले हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप किसी तरह के अदालती मामले से परेशान थे, कोर्ट कचहरी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपका, तो वो जैसे ही गुरु बृहस्पति देव गोचर करेंगे आपका समाप्त हो सकता है, आप उसमें जीत सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के भी योग बनते हैं, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि जब आपके 4थे भाव में पड़ेगी तो आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रह सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, और 9वें भाव के स्वामी जब 12वें भाव में जाएंगे तो आपके पिता की सेहत खराब रह सकती है, आपके पिता को सेहत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ेगी, और 8वां भाव पैतृक संपत्ति का होता है, ससुराल का होता है, ससुराल से सुख का होता है, विवाह से सुख का होता है।
तो आपको विवाह के माध्यम से सुख मिल सकता है, आपके ससुराल से आपको लाभ हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, वसीयत प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आयु के लिए भी बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके रोग खत्म हो सकते हैं। तो बृहस्पति के 12वें भाव में गोचर करने से आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों 18 मई को राहु और केतु का गोचर होगा और 18 वर्षों के बाद राहु प्रवेश करेंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ राशि में, और केतु प्रवेश करेंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि में। अष्टम भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि त्रिक भावों में राहु जैसे नेगेटिव प्लैनेट जो होते हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं, और अष्टम भाव जो होता है वो एक त्रिक भाव होता है। तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे राहु के। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है दोस्तों कि ससुराल से आपको बना के रखना है। ससुराल वालों से आपको झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं रखना है, नहीं तो यही राहु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जितना हो सके ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करके रहें। राहु जब यहाँ पर आएंगे तो आपको पैतृक संपत्ति भी दिलवाएंगे, पैतृक संपत्ति में इजाफा हो सकता है आपके। केतु जब दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर केतु आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो आपके धन का होता है, तो धन खर्च होगा आपका। आपकी कमाई से ज्यादा पैसे आप खर्च कर सकते हैं, आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। केतु यहां पर जब आएंगे तो आपकी जबान में कड़वाहट ले आएंगे। आप किसी से भी उल्टा पलटा कुछ भी कह देंगे, जिस पर आपको काफी संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी जबान को कड़वी करेंगे तो आपके सगे संबंधियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके करीबी रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। तो आपको अपनी वाणी पर काफी संयम रखना है। केतु दूसरे भाव में आपको आपकी वाणी पर संयम रखने से रोकते हैं। आप कुछ भी कह जाते हैं तो उस पर आपको संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो शनि आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं और शनि आपके 9वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है। विवाह के माध्यम से आपका भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का होता है, और जब 7वें भाव के कारक 9वें भाव में जाएंगे तो आपका भाग्योदय हो सकता है। पति या पत्नी से आपको लाभ मिल सकता है। आपके पति या पत्नी का प्रमोशन हो सकता है अगर वो काम करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं, तो वैवाहिक जीवन सुखद रह सकता है। जो भी परेशानियां अभी तक वैवाहिक जीवन में आपके चल रही थी वो सभी समाप्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त यही है दोस्तों कि आपको अपनी जबान कड़वी नहीं करनी है, क्योंकि केतु जैसा मैंने कहा कि आपके करीबी रिश्तेदारों से ही, आपके करीबी रिश्तों को ही खराब कर देते हैं जब आप अपनी जबान कड़वी करते हैं। तो चाहे वो आपके अपने परिवार वाले हो, ससुराल वाले हो, या फिर पति या पत्नी हो, उनसे भी संबंध खराब करवा सकते हैं अगर आप अपनी जबान कड़वी रखते हैं। तो लव लाइफ की बात की जाए तो मंगल आपके 5वें भाव के कारक हैं और मंगल नीच के होकर आपके पहले भाव में विराजमान है। तो लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकते हैं, लेकिन आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह है। आपके रिश्ते में कंफ्यूजन रह सकती है, डिस्प्यूट रह सकता है, लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है। परेशानियां रह सकती है, झगड़े रह सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए मई का महीना काफी प्रेशर वाला रह सकता है। आपको बहुत कड़ी मेहनत करवाएंगे मंगल देव, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो आप पे काफी प्रेशर रह सकता है पढ़ाई का। अब बात करें उस उपाय की जो कि कर्क राशि वाले लोगों को जरूर ही करना चाहिए। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, और कर्क राशि जल प्रधान राशि है, तो जल का काफी महत्व है आपके जीवन में, आपकी राशि वाले लोगों के लिए। आपको चंद्रमा को अपने पक्ष में रखने के लिए चांदी का एक ग्लास लेना चाहिए, और जब भी आप पानी पिए तो इस चांदी के ग्लास से ही पिए। इसके अलावा आपको हमेशा अपने पास चांदी का एक चकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। छोटी सी ईंट आप बनवा लें
चांदी की, और उसे जब भी किसी शुभ काम को करने जाए तो लेकर ही जाए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। चांदी का बहुत ज्यादा महत्व है कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में। तो ये उपाय कर आप जरूर देखें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको इस उपाय के क्या फायदे मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।